हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है। पेशे से मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और साथ साथ मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच करके भी काम करता हूँ और पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ। हम लोगों को हेल्प करते हैं फॉर वेट लॉस, डायबिटीज़ रिवर्सल, थायराइड रिवर्सल, पीसीओएस रिवर्सल, autoimmune diseases, gut health problems, and so on. And yes, we keep sharing health related information here. We want to educate people. And please subscribe to this channel and share it with your friends and families because we really want to spread this word of healthy lifestyle, prevention, root cause identification to the world. और हम लोग सिम्टम्स को सिर्फ ट्रीट नहीं करना चाहते बल्कि हम लोग रूट कॉज को एड्रेस करना चाहते हैं। एंड इफ यू एड्रेस अ रूट कॉज then your symptoms will automatically disappear. Okay, so this is the goal. Okay, we want to educate people and we want to help themselves so that they can transform their lives in the real sense. Okay, so आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है ये हमारा सबका फेवरेट है, सबका चहीता है और ये फेस्टिवल से रिलेटेड है। हेल्दी दिवाली डाइट स्वैप्स। ओके, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो दिवाली का भी मौसम है और ये खुशियाँ और मिठाइयों का मौसम होता है। ओके, और इस सीज़न में हम ज़्यादा शुगर, फैट्स या फिर फ्राइड आइटम्स ये हम लोग ज़्यादा करके खाने की कोशिश करते हैं या फिर हम लोग बनाते भी हमारे घर में और उसको एंजॉय भी करना चाहते हैं। ओके, लेकिन साथ साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है और हमको हेल्थ को भी मेंटेन रखना है। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, सो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट स्वैप्स हम लोग कैसे कर सकते हैं सो दैट हम लोग दिवाली एंजॉय भी कर सकते हैं और हमारी हेल्थ को बैलेंस में भी रख सकते हैं, हमारे टेस्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को बिना सैक्रिफाइस किए और हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टेक वन पॉइंट एट टाइम। सो पहले शुगर एंड स्वीटनेस। ओके, तो रिफाइंड वाइट शुगर ये काफ़ी यूज़ किया जाता है डिफरेंट स्वीट आइटम्स में। उसकी जगह पे हम लोग डेट्स, फिग्स, जैगरी, स्टीविया इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि नेचुरल स्वीटनेस होता है और उसके साथ साथ फाइबर, मिनरल्स भी होते हैं और उससे शुगर एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट नहीं होता है। तो हमारा शुगर स्पाइक फास्ट नहीं होता जिससे इंसुलिन फास्ट स्पाइक नहीं होता और फैट डिपोजिशन नहीं होता। और जैगरी में थोड़े से मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन जो भी आप यूज़ करो थोड़ा सा मॉडरेशन में डेफिनेटली आप यूज़ करिए। स्टीविया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि उसमें कैलोरीज कुछ है नहीं और वो इंसुलिन को स्टिमुलेट भी नहीं करता है और वेट कंट्रोल में हेल्प करेगा। ओके, दूसरी चीज़, ओके, अगर आप मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हो तो मिल्क में यू कैन यूज़ प्लांट बेस्ड मिल्क लाइक आलमंड, सोय मिल्क। ओके, दोज कैन बी यूज, इवन कोकोनट मिल्क कैन बी यूज। ओके, सो इससे क्या होगा कि हमको हेल्दी फैट्स मिलेंगे, कैल्शियम भी हम लोग को मिलेगा, ठीक है, और हमारे हार्ट के लिए ये थोड़ा सा बेटर चॉइस रहेगा। ओके, दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड, हाई शुगर सिरप्स, ये बेसिकली गुलाब जाम जैसे जो स्वीट्स रहते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सो उसकी जगह पे हम लोग थोड़े से लाइट स्पाइस सिरप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसमें कैरडमल या फिर सैफरन, रोज़ वाटर ये सब चीज़ें हो सकती है। इवन गुड़ भी अगर आपको इस्तेमाल करना रहेगा तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो इससे क्या होगा कि शुगर हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, फ्लेवर जो है वो हम लोग वैसे का वैसे ही रखेंगे और अगर हम लोग डेट्स, फिग इसकी प्यूरी अगर बनाते हैं तो उसका स्वीटनेस जो है वो मिलेगा और हमको फाइबर भी मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मेंटेन द टेस्ट एज वेल एज गेट द फाइबर्स ऑल्सो। ओके, फिर कुकिंग फैट्स एंड मेथड्स। ओके, सो डीप फ्राइंग अगर आप यूज़ करें उसकी जगह पे आप बेकिंग या फिर एयर फ्राइंग या फिर ग्रिलिंग इसके ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये ऑप्शंस आप इस्तेमाल करोगे जैसे कि समोसा या फिर गुजिया या फिर चकली, इसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें आपका फैट कंटेंट जो है वो आपका कम हो जाएगा एंड टेस्ट वैसे का वैसा रह जाएगा। और ट्रांस फैट्स जो फ्राइंग के टाइम पे होते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है, उससे हम लोग थोड़ा सा अवॉइड हो सकते हैं, हम लोग बच सकते हैं। घी, olive oil, coconut oil, these are definitely better options. If you are using oils, definitely go ahead and use these options, but of course in moderation. all right, so अगर हम लोग ये ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं तो उससे हमारे हेल्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। रिफाइंड फ्लोर जिसको मैदा बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम लोग होल व्हीट या फिर बेसन या फिर ओट्स भी हम लोग रिफाइंड ओट्स नहीं बल्कि स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स जो रहते हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मिलेट्स लाइक रागी, जवान, सो ये होल ग्रेन्स अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उससे में न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और इससे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और एनर्जी एक स्टेडी रहती है। सो यू डोंट हैव टू मच ऑफ क्रेविंग। सो डेफिनेटली ट्राई समथिंग लाइक अ बेसन लड्डू, समथिंग लाइक अ मिलेट चकली, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू कैन हैव दैट। ड्राई फ्रूट्स के लड्डूज भी इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। स्नैकिंग एंड पोर्शन कंट्रोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, पैकेज नमकीन्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी जगह पे आप रोस्टेड नट्स, मखाना, स्प्राउट चाट, पीनट भेल, ठीक है, ये सब ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो। नमकीन्स में सॉल्ट ज़्यादा रहता है, ऑयल भी ज़्यादा रहता है, सो उसकी जगह पे ये मखाना, नट्स, स्प्राउट्स, पीनट भेल्स एंड ऑल दैट, इसमें क्या होता है कि फाइबर रहता है, गुड फैट्स होते हैं, ठीक है,
तो उससे टेस्ट भी अच्छा रहता है एंड इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। और अगर आपको थोड़ा सा नमकीन डालना ही है तो ये चाट आपने जो बनाया हुआ है, पीनट मिल बनाया है, थोड़ा सा आप नमकीन डाल सकते हो जस्ट टू सेटिस्फाई योर टेस्ट बड्स। ओके, स्वीट अगर आप ले रहे हो, यूज़ मिनी पोर्शन। सो आप लड्डू के जो है, ठीक है, या फिर श्रीखंड वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो यूज़ मिनी पोर्शन एंड ऑलवेज हैव देम, ओके, अलॉन्ग विथ योर मेजर मील्स लाइक लंच और डिनर। सो उससे क्या है, हम लोग ने अगर उसको प्रोटीन, फैट्स और फाइबर के साथ हम लोग रैप करेंगे तो उसका शुगर स्पाइक ज़्यादा नहीं होगा। आप खाते समय धीरे खाइए, एंजॉय करिए, च्यू योर फूड प्रॉपरली एंड ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल। सैलड्स को फर्स्ट खाना है, फिर बाद में मील लेना है और उसके बाद में स्वीट्स आप लोगे तो उससे शुगर स्पाइक जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। इट विल नॉट डैमेज यू दैट मच। ओके, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट स्किपिंग मील्स, ओके, आई वांट टू कंट्रोल माय कैलोरीज एंड ऑल दैट वगैरह, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, आपका क्रेविंग्स बढ़ जाएगा एंड यू विल लैंड अप ईटिंग समथिंग अनहेल्दी। उससे अच्छा आप एक बैलेंस्ड मील लीजिए, प्रॉपर मील्स, मे बी अ 3 मील पैटर्न, और उसमें प्रोटीन्स, गुड फैट्स और फाइबर का कॉम्बिनेशन आप रखोगे तो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। सो यू मे हैव योर सैलड्स, योर प्रोटीन, योर वेजीज रेगुलरली एंड यू मे हैव दैट स्वीट ऑल्सो अलॉन्ग विद इट। ओके, सो दैट्स अ बेटर ऑप्शन। अगर आप हेल्दी डिप्स यूज़ कर रहे हो जैसे कि मेयोनीज, उसकी जगह पे आप योगर्ट को ट्राई कर सकते हो। सो योगर्ट जो है, ठीक है, उसमें आपको प्रोबायोटिक्स मिलेंगे अच्छे, ठीक है, और प्रोटीन्स भी मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर गट। सो दिस कैन बी ए हेल्दी स्वैप इंस्टेड ऑफ मेयोनीज। सो अगर हम लोग इन अ नटशेल बात करना चाहे तो दिवाली जो है, ठीक है, उसमें हमको ज़्यादा कुछ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम एंजॉय भी कर सकते हैं। तो उसकी मिठास जो है और टुगेदर डिश जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हमारे टेस्ट के लिए जो हम लोग चीज़ें बनाते हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं और हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हैं। सो होल ग्रेन्स, नेचुरल स्वीटनर्स, हेल्दी कुकिंग मेथड्स, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इस दिवाली को थोड़ा सा गिल्ट फ्री और जॉयफुल बना सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियोज, दिस टिप्स अबाउट how you can use this Diwali swaps has helped you. If you find this information helpful, do share with your friends and families and do apply this in your own life, especially if you are struggling with some of the lifestyle diseases like overweight issues, thyroid, PCOS, some autoimmune disease, gut health issues and all that. So definitely apply these principles and inculcate them in your life so that you enjoy the Diwali also and you have the fun of Diwali also, and at the same time you maintain your health. Okay, so I hope this video has helped you. Thank you very much for listening. Stay tuned, subscribe to the channel, and yes, share with your friends and families if you like the information. Thank you very much.